अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? सारे बच्चे ठीक हैं अपने घर पे? आज हम अपना क्लास फर्स्ट का हमने जो यूनिट 2 स्टार्ट किया है उसके अंदर जो हमने सबक पढ़ा था, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके साथ और मज़ीद कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 23। यहाँ देखिए पेज नंबर 21 और 22 में हमने द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू की स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है। ये वाली स्टोरी सारे बच्चों को याद होगी और सबको पता है इस स्टोरी में क्या हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टोरी के रिलेटेड हमारे पास जो सवालात हैं वो हमारे पास हैं पेज नंबर 23 पे। वो वाले क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, ठीक है। तो इस स्टोरी में क्या था, सबसे पहले इसको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ मैं। तो एक दफ़ा की बात थी कि 3 फ्रेंड्स थे, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शूज़। तीनों फ्रेंड्स एक दिन जंगल की तरफ जा रहे थे, ठीक है। जंगल की तरफ जाते जाते उन्हें एक दरिया दिखा और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरह से इस दरिया को क्रॉस करें, किस तरह से दरिया को पार किया जाता है। तो तीनों ने जो है ये डिस्कशन करना शुरू कर दी और एक दूसरे से वो डिस्कस करने लगे कि किस तरह से इस दरिया को पार किया जाए। तो किसने आइडिया दिया था? सबसे पहले जो है बबल ने आइडिया दिया था शू को, ठीक है, कि इस तरह से किया जाए। उसके बाद शू ने आइडिया दिया बबल को कि तुम अपने आप को जो है तैरा लो और जो है हम तुम्हारे पीछे पीछे आ जाते हैं। लेकिन फिर बबल ने क्या कहा, नहीं शू, हमें जो है स्ट्रॉ को एक दरिया की साइड से दूसरी दरिया की साइड पर जो है स्ट्रेच कर देना चाहिए ताकि जो है हम इसके ऊपर से जंप लगा के जा सकें। तो स्ट्रॉ जो है उनकी बात मान लेता है और वो क्या करता है, यहाँ पर जो है एक दरिया से किनारे से दूसरे दरिया के किनारे तक वो यूँ इस तरह से लेट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शू जैसे ही उसके ऊपर जंप लगाता है, स्ट्रॉ इतना पतला होता है और शू इतना भारी होता है कि शू और स्ट्रॉ दोनों पानी में चले जाते हैं, ठीक है। और ये देखकर बबल को इतनी हंसी आने लगती है, इतनी हंसी आने लगती है कि वो हंसते हंसते ही फट जाता है बहुत बड़े धमाके की वजह से, ठीक है। तो ये बबल, शू और स्ट्रॉ की स्टोरी थी जो मैंने थोड़ी सी रिपीट कर दी है। अब इसका हम काम करेंगे। आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकालिए और उसमें रीडिंग इज़ फन की हेडिंग डालिए कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। The bubble, the straw and the shoe. ठीक है, रीडिंग इज़ फन की हेडिंग डालेंगे। पहला सवाल देखते हैं बच्चों। पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है, नेम द थ्री फ्रेंड्स, ठीक है। नेम द 3 फ्रेंड्स। 3 जो दोस्त थे इस स्टोरी में, तीनों दोस्तों के नाम बताइए। क्या क्या नाम है तीनों दोस्तों के इस स्टोरी में? इन तीनों के नाम क्या क्या थे बच्चों? जो हमारी स्टोरी का नाम है, ठीक है, वही इन तीनों के नाम थे। तीनों फ्रेंड्स के नाम हैं, एक का नाम है बबल, एक का नाम है स्ट्रॉ, एक का नाम है शू। 3 फ्रेंड्स के नाम आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हम नाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। द बबल, the straw and the shoe, ठीक है। क्या नाम थे तीनों फ्रेंड्स के? द बबल,
द स्ट्रॉ एंड द शू। चलिए लिखिए अपनी कॉपी में जल्दी से ये वाला सवाल। कर लिया है सारे बच्चों ने। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेयर डिड दे गो वन डे। क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं हम, सही है। वेयर डिड दे गो वन डे। ठीक है। एक दिन वो लोग जो है कहाँ गए थे, तीनों फ्रेंड्स। एक दिन उन तीनों फ्रेंड्स ने कहाँ जाने का सोचा था। तो कहाँ गए थे, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि तीनों फ्रेंड्स थे और एक दिन उन्होंने सोचा था कि वो जंगल के करीब जाएं। ठीक है। तो यहाँ देखें, तीनों फ्रेंड्स जंगल के करीब निकल गए थे। तो यहाँ पर हमने क्या बताना है कि एक दिन तीनों फ्रेंड्स कहाँ गए थे, जंगल के करीब। तो लिखिए मेरे साथ, दे गो इन जंगल वन डे। ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वन डे दे गो इन जंगल। ठीक है। दे गो इन जंगल वन डे। वो गए थे जंगल में एक दिन। ठीक है। हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म होता है। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट डिड दे वांट टू डू। और वहाँ जाकर वो क्या करना चाहते थे। ठीक है। तो वो लोग क्या करना चाहते थे, यहाँ देखें, जब वो जंगल के करीब चले गए थे तो वो लोग दरिया को पार करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि दरिया से जो है एक जगह से हम एक दरिया के किनारे से जो है वो दूसरे दरिया के किनारे पे हम चले जाएं। ठीक है। तो उम्मीद है सारे बच्चों ने ये 2 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। What did they want to do? What did they want to do? एक दिन वो क्या करना चाहते थे। ठीक है। वो क्या करना चाहते थे, वो दरिया को क्रॉस करना चाहते थे। तो आंसर लिखेंगे इसका, दे वांट टू क्रॉस द रिवर। ठीक है। दे वांट टू क्रॉस द रिवर। यहाँ हमारा रीडिंग इस फन के जो है तीनों क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। यहाँ पे हमने तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोग भी जल्दी से ये वाला सवाल कॉपी कर लें। इसके बाद हम लेट्स टॉक की जानिब चलेंगे। ठीक है। तो लेट्स टॉक में हमारे पास कुछ बातें हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 1 वर्ड आंसर देंगे। आप सही है मुझे। तो पहला सवाल है यहाँ पे हमारे पास, हाउ डू यू मेक बबल्स। आप जो हैं वो बबल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। किस तरह से बनाते हैं बच्चों आप लोग बबल्स, फूंक मार के। जब आप जो बबल का मिक्सचर होता है उसके अंदर फूंक मारते हैं तो क्या होता है, बबल्स निकलते हैं बहुत प्यारे प्यारे से। जिस तरह से यहाँ पर जो है ये वाला बच्चा फूंक मार रहा है एक मिक्सचर पे, बबल के मिक्सचर पे, तो क्या हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं बहुत सारे। ठीक है। तो बबल्स किस तरह से बनाते हैं, विद स्टिक। ठीक है। या विद मिक्सचर या विद ब्लो, तीनों में से कोई सी भी बात लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा सवाल है, व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पढ़ा है लेट्स टॉक का, जिस पे लिखा हुआ है कि आप अपने पैरों पे क्या पहनते हैं, शू पहनते हैं। ठीक है।
क्या पहनते हैं? शू। नंबर 3 पे आ जाते हैं। तीसरा है हाउ वुड यू क्रॉस आ रिवर। तो यहाँ पर जो है बबल और शू और स्ट्रॉ ने जो है क्रॉस करने का, दरिया को क्रॉस करने का ये तरीका निकाला था कि हम इस तरह से क्रॉस कर लें बच्चों। तो आप लोग दरिया को किस तरह से क्रॉस करते हैं? आप लोग तो नहीं ना स्ट्रॉ पे चढ़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप लोग किस तरह से दरिया क्रॉस करते हैं? विद बोट, बोट की मदद से, ठीक है, किसी कश्ती की मदद से, किसी जहाज़ की मदद से, ठीक है, इसी तरह से दरिया क्रॉस किया जाता है। चलें अब हम इनके भी आंसर लिख लेते हैं। लेट्स टॉक की हेडिंग डालेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, ठीक है। और लेट्स टॉक की हेडिंग डालने के बाद ये आप लोगों का होमवर्क होगा जिसमें आप लोग 1 वर्ड आंसर लिख के लाएंगे, ठीक है। हाउ डू यू मेक बबल्स, ठीक है। आप बबल्स किस तरह से बनाते हैं? इनमें से आप जो है यहाँ पर आंसर क्या लिख सकते हैं? विद ब्लो, फूंक की मदद से बनाते हैं, ठीक है। विद मिक्सचर, मिक्सचर की मदद से बनाते हैं, या विद स्ट्रिप्स, जो स्ट्रिप होता है जिसके अंदर हम फूंक मारते हैं, या फिर पूरा आंसर भी लिख सकते हैं आई मेक बबल्स विद ब्लो एंड मिक्सचर, ठीक है। इस तरह से यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं। एक आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बाकी के 2 आप लोग लिख के लाएंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे मेरे साथ, आई मेक बबल विद ब्लो एंड मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर या बबल मिक्सचर, ठीक है, बबल के मिक्सचर की यहाँ बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग अपने घर पे इसका 1 वर्ड आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट। तो इसमें पूछ रहे हैं व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट, आप अपने पैरों पे क्या पहनते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ आंसर लिख लेंगे, शूज़ या स्लीपर, सारे ही बच्चे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हाउ वुड यू क्रॉस आ रिवर, हाउ वुड यू क्रॉस आ रिवर, दरिया जो है आप वो किस तरह से पार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन पर आंसर लिख सकते हैं विद बोट, ठीक है, बोट के ज़रिए, विद शिप, किसी भी कश्ती के ज़रिए, किसी बड़ी कश्ती के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा होमवर्क ख़त्म होता है और क्लास वर्क भी हम पहले ही कर चुके हैं। होमवर्क आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसका आंसर लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में कुछ और मज़ीद नई एक्टिविटीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।